नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। अब जो एक अच्छी खबर आ रही है वह पदमपुर से है। पदमपुर में एसएस आदर्श स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष अशोक कलिया व सचिव ओम प्रकाश कलिया ने दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों ने मिलकर पदमपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो शिक्षा में यहाँ पर सीबीएसई से जुड़ा विद्यालय नहीं होने के कारण लोगों को आ रही थी, इन्होंने आरबीएसई के साथ साथ 19 बीबी में सीबीएसई स्कूल भी शुरू कर दिया है। इनसे बातचीत की हमारे यूटीवी इंडिया के संवाददाता ने। आइए देखें शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया हुआ है, इस संस्था ने आगे निकलकर और क्या कर रही है। आपकी संस्था के द्वारा लॉकडाउन को देखते काफ़ी नवाचार किए गए, किस तरीके के नवाचार रहे आपके? लॉकडाउन ये जो संक्रमण हुआ है ये अपने लिए पूरे देश के लिए बड़ी गंभीर सब्जेक्ट है अपने लिए। तो हमने जो संस्था की तरफ से जो प्रयास किए हैं, जैसे सामाजिक तौर पे गरीबों को जैसे किट बांटना, और जो हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, तो इनको हमने प्रोत्साहन के रूप में इनको जलपान 7 दिन तक जैसे पुलिस दिवस पे करवाया है, ताकि इनका मनोबल बढ़ता रहे। पुलिस को हमेशा नेगेटिव नज़रों से देखा जाता है, तो अब ये देखने में आया कि जो पुलिस है वो हमारे लिए हमारी ढाल हैं, हमारे योद्धा हैं, और हमें बचाने के लिए और रास्ता रोकते हैं, तो हमारी जो जीवन है उसी के लिए ये काम कर रहे हैं। अभी नया सेशन से आपने सीबीएसई की स्कूल यहाँ से शुरू किया, इसके बारे में बताएं, किस तरीके का रहेगा? सीबीएसई स्कूल की, एक अच्छे स्कूल की पदमपुर क्षेत्र में बड़े लंबे समय से डिमांड थी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने 19 बीबी वहाँ एक भव्य और आधुनिक तरीके की संस्था जो है वो इस क्षेत्र के लोगों को दी है, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अभिभावकों का और संस्था का नाम ऊंचा कर सकें। इस संस्था में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि वातानुकूलित है पूरा स्कूल, प्रत्येक कमरे में 2 एसी, और बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा रहेगी। जैसे बच्चा स्कूल में आएगा स्कैन हो जाएगा, जैसे आउट होगा तो स्कैन हो जाएगा, तो ताकि पेरेंट्स की को सुविधा रहेगी और पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा बच्चा स्कूल पहुंच गया है, अब हमारा बच्चा स्कूल से बाहर आ गया है। एकदम क्वालिफाइड स्टाफ रखा जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम हमेशा ही वचनबद्ध रहते हैं। स्पोर्ट्स के लिए क्या रहेगा इसके अंदर? स्पोर्ट्स के लिए सभी खेलों का इसमें सुविधा रहेगी और अच्छे प्रशिक्षक लगा करके और बच्चों को प्रत्येक गेम में तैयार किया जाएगा। और बात करें तो आपके आरबीएसई स्कूल की, वहाँ के अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ की रही है। हाँ जी, तो कितने बच्चे गार्गी और प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके? गत वर्षों से बहुत बच्चे प्रियदर्शनी पुरस्कार, पद्माक्षी पुरस्कार और इंस्पायर स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन गत वर्ष की बात करूं तो मैं 3 बच्चों का इंदिरा प्रियदर्शनी में कल्पना शर्मा, गुरप्रीत कौर एंड भूमिका तंवर का विज्ञान वर्ग में जो बच्ची थी उनका चयन हुआ है। और इन बच्चों को, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनको 75,000 और एक स्कूटी, और 12वीं क्लास का जो बच्चा है उसको 1 लाख रुपया और स्कूटी जो है सरकार द्वारा दी जाती है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है वो भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय देता है। 80,000 पर ईयर बच्चे को एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए दी जाती है प्रोत्साहन राशि। तो उसमें ये 4 लाख का पैकेज होता है। ये 5 वर्ष तक 80,000 पर ईयर ये छात्रवृत्ति मिलती है। और इस वर्ष जो
सेशन है उसमें 16 बच्चों का चयन हुआ है पिछले वर्ष। अब तक इतने वर्षों में कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं अलग अलग योजनाओं में, सभी कुल मिलाकर बात करें? इंस्पायर स्कॉलरशिप में 200 से ऊपर बच्चे सम्मानित हो चुके हैं, करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं बच्चे। और इंस्पायर स्कॉलरशिप के अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी में भी हर वर्ष 2, 3, 4 बच्चों का चयन होता रहता है। और गार्गी पुरस्कार में तो सैकड़ों बच्चे, ये कहूँ मैं कि हजारों बच्चे जो हैं वो चयनित हो चुके हैं। बात करें तो अच्छी शिक्षा की तो संभाग टॉपर और राष्ट्रीय स्तर पे भी आपके स्कूल का काफ़ी नाम हुआ है। 2012 में विज्ञान वर्ग में विक्रांत शर्मा ने पूरा राजस्थान टॉप किया था। और उसके बाद लगातार संभाग में हमारा जो है 10वीं क्लास या 12वीं क्लास दोनों में टॉपर रहता है। लाइव क्लास लॉकडाउन जिस तरीके कोरोना संक्रमण चल रहा है, लॉकडाउन में बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं दी और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित न हो, उसके लिए हमने लाइव क्लासेस का जो अरेंजमेंट किया है वो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। और मुझे ये लगता है कि मेरी संस्था में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको लॉकडाउन में फ्री रहने का जो मौका बहुत कम मिला है। ऐसा पेरेंट्स के भी फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि ऐसा लगा कि जैसे स्कूल ही चल रहा है, कोई छुट्टी हुई नहीं है। और आगामी संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि लोग देखो, ये जो संक्रमण है, अब अपने ये आशा करें कि ये ख़त्म हो जाएगा तब स्कूल खुलेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा और हमें बचाव रखना पड़ेगा जैसे अन्य बीमारियों का हम बचाव करते हैं। और ये बीमारी ज़्यादा संक्रमण जो है बच्चों का एक ग्रुप सिस्टम होता है उसमें न फैले, उसके लिए हम संस्था में आधुनिक तरीके से ये कोरोना से निपटने की हमारी टीम जो है पूरी तैयारी कर रही है। जो भी कोरोना से रिलेटेड सुविधाएं हैं बच्चों को वो दी जाएंगी और स्टाफ को भी। जी बताएं, सीबीएसई स्कूल आप शुरू कर रहे हैं, एक संस्था पहले से थी, तो किन कारणों के कारण शुरू कर रहे हैं आप? सीबीएसई स्कूल करने का एक ही कारण है कि ये संस्था आरबीएसई में पिछले कई वर्षों से बेहतर परीक्षा परिणाम, स्टेट लेवल के परीक्षा परिणाम दे रही है। इस क्षेत्र को एक अच्छे जो है सीबीएसई स्कूल की भी ज़रूरत हमें महसूस हुई कि सीबीएसई स्कूल होना चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए और क्षेत्र की डिमांड को देखते हुए हमने सीबीएसई स्कूल शुरू करने का विचार आया। किन किन सुविधाओं सहित ये सीबीएसई स्कूल आप ओपन कर रहे हैं? बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं मिलेगी आपको? सीबीएसई स्कूल में आज के समय जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी बिल्कुल सभी जो है, जैसे बच्चों के अगर क्लासरूम की बात करें तो जो आधुनिक क्लासरूम होना चाहिए बिल्कुल वो क्लासरूम होगा। अगर अपने ग्राउंड्स की बात करें तो ग्राउंड्स भी होंगे ताकि बच्चे जो हैं शिक्षा के साथ साथ जो हैं खेलों में भी अच्छा अपना, क्योंकि हर बच्चा जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में आगे जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी गेम्स में ज़्यादा रुचि होती है। तो हमारी कोशिश है कि जैसे आरबीएसई स्कूल अच्छे परीक्षा परिणाम दे रहा है उसी तरह से सीबीएसई स्कूल अच्छे परीक्षा परिणाम भी दे और साथ के साथ अगर बच्चों की जिसकी रुचि गेम में है तो वो एक अच्छा खिलाड़ी भी बन पाए। आपके दोनों संस्थाओं के बात करें तो अच्छे खिलाड़ी दिए हैं आपने। कितने खिलाड़ी कौन से क्षेत्र में खेले हैं और कौन कौन से स्तर पर खेले हैं, बताएं। पिछले वर्ष की अपने बात करें तो 10 बच्चों का राज्य स्तर पर हॉकी में चयन हुआ। एक बच्चे का, अमित कुमार का, नेशनल लेवल पर हॉकी में चयन हुआ। और गर्ल्स की टीम जो है हॉकी की फर्स्ट टाइम जो है पिछली बार जो है टूर्नामेंट में उतारी गई और फर्स्ट टाइम ही जो है इस विद्यालय की जो टीम है वो उपविजेता रही। क्या लगता है आपकी संस्था से लोगों का जुड़ाव इतना है कि
पूरे एरिया में देखा जाए तो सभी अभिभावक हालांकि दूर दूर के हैं और आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके की आप पढ़ाई करवाते हैं जो लोगों का रुझान आपकी तरफ ज़्यादा है? अपने विद्यालय में पूरे डिस्ट्रिक्ट से और अपना पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ से भी जो है बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं। हर क्षेत्र का बच्चा जो है विद्यालय से जुड़ पाए, इसलिए स्कूल में हर तरह की फैसिलिटी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे स्कूल बसेस हो जाए तो वो भी पर्याप्त मात्रा में है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। इसके साथ साथ जो है डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखा जाता है। डिसिप्लिन से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाता, चाहे वो कोई बच्चा है और चाहे कोई वो अध्यापक है। ट्यूशन को बढ़ावा न देकर स्कूल में ही जो है बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपनी क्लास का जो रिज़ल्ट है वो अपने बलबूते पर बना पाए। ट्यूशन प्रवृत्ति को बिल्कुल जो है रोका गया है। जहां अपने बात करें अगर स्टाफ की, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टाफ में किसी तरह का कोई समझौता नहीं, बच्चे में भी किसी तरह का डिसिप्लिन से रिलेटेड समझौता नहीं होता, तो बच्चों में हमेशा जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता है और पेरेंट्स का भी विश्वास बना रहता है। मंथली परीक्षा जो है बच्चों की एग्ज़ाम लिया जाता है। मंथली बच्चों को जो है जो बच्चा अच्छी प्रोग्रेस करता है उनको सम्मानित भी किया जाता है। इससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है और कंपटीशन की भावना बढ़ती है। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है उसमें भी ये भावना पैदा होती है कि वो भी जो है अपनी कोशिश करता है। क्या लगता है आपको, मीडिया में जिस तरीके की बातें रहती है शिक्षा को बिजनेस के तौर पे माना जाता है, क्या आप ये सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। शिक्षा सेवा भाव से दी जाती है, ये एक सेवा का काम है। बिजनेस इसको अपने नहीं मान सकते। अगर अपने स्कूल की बात करें तो हम जो है बिल्कुल जो बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं वो एकदम जो है हर बच्चे को जो सुविधा मिलनी चाहिए एक स्कूल में जो ज़रूरत होती है, चाहे वो स्टाफ क्वालिटी वाइज स्टाफ की ज़रूरत हो या और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो, हर फैसिलिटी हम बच्चों को देते हैं और बच्चों पर ही खर्च करते हैं। एकदम सेवा भावना से इस विद्यालय को चलाया जा रहा है, बिल्कुल बिजनेस तौर पर बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि ये कोई बिजनेस है, ये एक सेवा की भावना से और सेवा भाव से ही विद्यालय चलता है। क्या लगता है, कोरोना संक्रमण आजकल ज़्यादा फैलता जा रहा है, हालांकि गंगानगर पदमपुर के अंदर इसका मामला बहुत कम है, नहीं आया है, तो आप बच्चों को और अभिभावकों को और अपितु और लोगों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? कोरोना संक्रमण अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज हर व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई किसान है, हर वर्ग का व्यक्ति जो है आज इससे जो है इसकी पीड़ा को झेल रहा है और पूरे विश्व में इसका जो है संक्रमण बढ़ रहा है। मैं विद्यालय की तरफ से जो है पूरा अपने इस क्षेत्र के पेरेंट्स को और बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हमें प्रशासन जो है स्कूल खोलने की परमिशन देगा, विद्यालय वो सारी ज़रूरतें जो संक्रमण काल के दौरान इस बीमारी से बच्चों को बचाया जा सके, संक्रमण नहीं फैले, जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी बिल्कुल विद्यालय प्रशासन उसको पूरा करेगा। मैं पूरे क्षेत्र के बच्चों को और पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाता हूँ। काल में लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, निरंतर पढ़ाई चलती रहे। सभी जो बोर्ड क्लासेस हैं 10वीं 12वीं उनकी जो है लाइव क्लासेस हमने शुरू की है। उसके साथ साथ जो है नई क्लास, जैसे नए सेशन में जो 11वीं विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई निरंतर जो है वो जारी रख पाएँ। इसलिए इसके लिए जो है विद्यालय प्रशासन ने लाइव क्लास की जो है फैसिलिटी दी है, ताकि इस क्षेत्र के जो बच्चे विज्ञान वर्ग में 11वीं विज्ञान वर्ग में जुड़ना चाहते हैं, 11वीं विज्ञान वर्ग उन्होंने सब्जेक्ट का चुनाव करना है, तो घर बैठे ही वो अपनी क्लास को जो है पढ़ाई कर सकते हैं अपनी क्लास की।